हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रेंद्र पाठी दिस साइड। जैसा कि आप सभी को पता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर सीयूटी पीजी की काफ़ी पहले आ चुकी थी, बट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन थी, राइट। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल और उसके पेपर कोड क्या क्या है। तो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को टेक्स्ट किया था MBA ABM को लेकर के, उसके पेपर कोड को लेकर के, राइट। MBA ABM के पेपर कोड को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को टेक्स्ट किया था, तो उसके बारे में ही बात करते हुए चलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं MSc एग्रीकल्चर और MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, और उनका पेपर कोड क्या हो सकता है, राइट। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए, और ये वीडियो देखने के बाद से आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या बात कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे पेपर कोड के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यूनिवर्सिटी में एक चीज़ और मेंशन हो जाएगी MSc एग्रीकल्चर में जाके, वो होता है कोर्स ऑफर, राइट। कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे, राइट। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिक हम बात करेंगे COQP01 और SCQP01 के बारे में। इन सारे पेपर कोड का आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आप यहाँ इसकी पढ़ाई कहाँ से करें, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लेते आऊँगा, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे COQP01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो पहली जो हमारी यूनिवर्सिटी है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, वो है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। MBA ABM के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। कि अगर आप 4th ईयर में है फिर भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। बस आपका जब एडमिशन हो रहा हो तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन। उसके बाद आप MBA ABM करने के लिए यहाँ से एलिजिबल हो जाते हैं हर एक कोर्स में, राइट। हर एक कोर्स हर एक यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोवियत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे कोर्स ऑफर हो रहा है MBA ABM। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट अगर आप हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट से, रिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है एग्रीकल्चर, राइट। एग्री प्लस एलिड सब्जेक्ट्स हो जाएगा। अगर एग्री और एलिड सब्जेक्ट से आप मिनिमम 55% के साथ पास आउट हैं तो आप इस कोर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहली यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो है RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर की। यहाँ पे अगेन MBA ABM ऑफर हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका एटलीस्ट 50% के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग रहा है, राइट। तो अगर आपका बैचलर कंप्लीट है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे SC/ST के लिए 45% जरूरी होगा, 45% से प्लस है आपका, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पास आउट होने के बाद एग्जाम आपको GD और PI यानी कि ग्रुप डिस्कशन और PI आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगी और उसके बाद से आपकी यहाँ पे एडमिशन हो रही होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी आती है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी अगेन MBA ABM ऑफर हो रहा होता है। बैचलर डिग्री अगर आपकी कंप्लीट है मिनिमम 3 ईयर्स के साथ, 3 और 3+ ईयर्स के साथ, यानी कि आपने अगर आपने नॉर्मल भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास 50% मार्क्स आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो है तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की। यहाँ पे अगेन MBA ABM कोर्स ऑफर हो रहा होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आपका किसी भी स्ट्रीम में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अगेन MBA ABM और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री या BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के साथ आपने मिनिमम 60% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट होना चाहिए, फिर यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं SCQP01 एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और उसके बाद से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी हमारी। तो पहले हम बात करते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। यहाँ पे कोर्स ऑफर हो रहा होता है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राइट। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपको 45% आना चाहिए UG में, रिस्पेक्टिव और एलिड सब्जेक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर AG प्लस एलिड सब्जेक्ट के साथ अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे एक हमारी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस।
यहाँ पे एग्रीकल्चर की जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ऑफर हो रही है। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होना चाहिए आईसीआर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट किया है, अगर आपका कोर्स आईसीआर के एक्रेडिटेड है ग्रेजुएशन में, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। यहाँ पे ये सारे 2 टर्म्स एडेड हैं, आपको इसको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ पे जो कोर्स ऑफर हो रहा होता है वो है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, राइट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो यूजी है वो आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, सॉरी आईसीआर एक्रेडिटेड कोर्स से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगेन कोर्स जो ऑफर हो रहा होता है वो होता है एग्रोनॉमी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर और ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप एग्रोनॉमी से बीएससी किए हुए हो या बीएससी एग्रीकल्चर है आपका, तो यहाँ पे आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए आपके यूजी में, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST PWD कैंडिडेट को, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हमारा मथुरा में है। यहाँ पे अगेन कोर्स जो ऑफर हो रहा है वो MBA एग्री बिजनेस ऑफर हो रहा है, MSc इन एग्रोनॉमी ऑफर हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफर हो रहा है, हॉर्टिकल्चर ऑफर हो रहा है और स्टैटिक्स ऑफर हो रहा है। ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर हो रहे होते हैं। MSc एग्री बिजनेस यहाँ पे ना सेम जो SCQP01 है वो यहीं से मिल रहा है, क्योंकि इसका पेपर कोड मेरे को मिला नहीं। इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा इसके बारे में, राइट। यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एग्रीकल्चर साइंस में 50% मार्क्स आना चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका। बीएससी एग्री अगर आपका है, बीएससी एग्री आपका है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर की है, बीकानेर में स्टैब्लिश है। यहाँ पे आपको कोर्स ऑफर हो रहा होता है MSc, और यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं वो होते हैं MSc में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्री प्रोडक्शन, राइट। ये 2 कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर हो रही होती है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका बीएससी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स के बाद आपका जियोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से अगर आपका बीएससी कंप्लीट है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आता है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। MSc में एग्रीकल्चर साइंस में आपको ऑफर हो रहा होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे होते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए एग्रीकल्चर प्लस एलीट सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी 4 यूनिवर्सिटी बचती हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अगर आपका बीएससी एजी कंप्लीट है, बीएससी एजी कंप्लीट है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आप इस कोर्स के लिए यहाँ पे इन सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। यूनिवर्सिटी और कोर्सेज देख लेते हैं एक बार। तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी देखने को मिल जाता है। फिर गीता यूनिवर्सिटी में आपको एग्रोनॉमी देखने को मिल जाता है। फिर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आपको एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट है हमारा सूरज किरण बिहार यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कोर्सेज हैं और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी CUT PG के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद से। यहाँ पे अगेन एक चीज़ में ध्यान रखने के लिए बोलूँगा कि यहाँ पे अभी तक BHU ऐड नहीं हुआ है। BHU को ऐड होने का वेट कर लें हम, क्योंकि BHU जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। अधिकतर स्टूडेंट्स इसी को टारगेट कर रहे होते हैं MBA के लिए और MSc के लिए, राइट। इसका वेट करेंगे हम। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू बता दूंगा। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं रुद्र महेंद्र त्रिपाठी, या आप ऐसे भी रुद्र महेंद्र त्रिपाठी के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये आप अगर सर्च कर लेते हो तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, उसे ज्वाइन कर लेगा। आपके जैसे स्टूडेंट्स और आपके सीनियर्स उसे ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, राइट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी सजेशन होता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सजेस्ट कर सकते हैं, और इवन आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहे मेरे को फॉलो करना तो यहाँ इन दोनों जगहों पे आपको मैं मिल जाऊँगा, आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा ये यूज़र ID है। और इन सारी चीज़ों के अलावा हमारे वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हर हर महादेव।